अशोक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उषा मैथ्स पे। हम लोग यहां पे मैथ्स पढ़ रहे हैं और ये ऐसी मैथ्स है जो सारे एग्जाम्स में कॉमन है और एसएससी को छोड़ के, क्योंकि एसएससी का लेवल थोड़ा सा अलग है। बाकी आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट या सी टेट या सुपर टेट या किसी कोई भी एग्जाम है, आप उसके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। सारी चीज़ें सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं पार्ट वाइज, और पूरी कोशिश ये है कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। ठीक है, तो हम लोग एससीएफ पढ़ रहे हैं, तो एससीएफ में हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि आज इस पूरे वीडियो में इस चैप्टर को क्लोज करना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो हम लोग थोड़ा स्लो भी चल रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड भी मेंटेन करनी है, तो इस वजह से आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एलसीएम एससीएफ में एक तरह के घंटी वाले प्रश्न आते हैं। ठीक है, घंटी वाले प्रश्न क्या रहते हैं? क्वेश्चन आपका इस तरह से रहता है, कहेंगे 4 घंटियां हैं, 4 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ होकर 4, 6, 8, 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं सवाल में? 4 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ होकर 4, 6, 8, 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, तो वह समय बताइए जब ये घड़ियां अगली बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, सवाल क्या कह रहे हैं? 4 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ होकर 4, 6, 8, 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो अगला वह समय बताइए जब ये घंटियां पुनः एक साथ बजेंगी। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें आपको समय बताना है, तो आप समय कैसा बताना पता करेंगे? कम से कम समय बताना पसंद करेंगे या फिर आप बताएंगे ज़्यादा से ज़्यादा समय? अब देखिए, ऐसे सवालों में जो ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, या तो उन्हें ये कन्फ्यूजन रहता है कि ऐसे सवालों में एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो आप सीधा सा बेसिक फंडा समझिए। जैसे घंटियां एक बार बजा दी गई हैं, आपको बताना है कि अगली बार पुनः घंटियां कब बजेंगी। आप ये आइडिया लगाइए कि कम से कम समय बताना सही रहेगा या ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है कम से कम समय बताना रहेगा, क्योंकि अगली बार कब बजेंगी इसका मतलब कम से कम समय, और कम से कम का मतलब आपको पता है एलसीएम या एचसीएफ, तो इसका मतलब कम से कम में हमेशा एलसीएम निकालते हैं। तो इस सवाल में भी हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 4, 6, 8 और 10 सेकेंड का शॉर्टकट तरीका क्या? सबसे पहले तो बड़ी संख्या लिखेंगे 10, 8 के गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 10 के गुणनखंड में कितने 2 आएंगे? 10 के गुणनखंड में 1 2 आ चुका है, बचेंगे कितने आपके पास? 2 गुणे 2। 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 होंगे, 2 हमारा आ चुका है, बचा क्या? 3। 4 के गुणनखंड करेंगे तो 2 और 2 4 यहाँ पे मौजूद है, इसलिए 4 से कुछ नहीं लिखेंगे। तो हमारा एलसीएम 10 3 30 चौको 120 सेकेंड। इसका मतलब 120 सेकेंड का मतलब क्या हो गया? 2 मिनट के बाद। इसका मतलब अगला वह समय कब होगा? जब ये चारों घंटियां एक साथ बजेंगी 2 मिनट बाद। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। अगर इसी सवाल में कह देते भैया, अगर हम सेम चीज़ को मान के चलें, अगर इसी सवाल में कहते हैं 4 ही घंटियां हैं, या मान लेते हैं 4 घंटियां या 5 घंटियां हैं, अगला सवाल कैसा है? अगर कह देते हैं आपसे 4, 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ होकर 4, 6, 8, 10 12 मिनट के अंतराल पर बजती है। 12 मिनट के अंतराल पर बजती है, 12 मिनट के, ठीक है, बाद बजती हैं, ये अंतराल सही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बताना है? वह समय बताइए जब घंटियां पुनः एक साथ बजेंगी। यदि पहली बार घंटियां 1:20 पर बजी हों, तो अगला वह समय बताइए जब ये पांचों घंटियां पुनः एक साथ बजेंगी। तो सेम कॉन्सेप्ट है, आप क्या पता करेंगे? कम से कम समय या ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको घंटियों को पुनः बजाने की बात पसंद करना है, तो आप क्या पता करेंगे? कम से कम समय। ठीक है, तो कम से कम समय के लिए क्या निकालेंगे? लासा या मासा। तो कम से कम समय के लिए एलसीएम निकालेंगे। तो दी गई संख्याओं का अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 मिनट। 120 मिनट, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मिनट दिया गया है कि सेकेंड, आपकी बार मिनट दिया गया है। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 2 घंटे के बाद। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। अगर 1:20 पे घंटियां एक साथ बजेंगी, तो अगला वह समय कौन सा होगा जब घंटियां एक साथ बजेंगी? तो 3:20 पर ये पांचों घंटियां पुनः एक साथ बजेंगी। इन घंटी वाले सवालों के साथ साथ इन्हीं में अगर कह दे ट्रैफिक की बत्तियां हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे।
ट्रैफिक की बत्तियां या फिर घड़ी का पेंडुलम भी कह सकते हैं कि घड़ी का पेंडुलम 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे एक साथ बजा दिया गया। उसके बाद आप बताइए अगला वह कौन सा समय होगा जब 5 घड़ियों में अलग अलग बजे, ठीक है ना, सेम चीज है। तो इसका मतलब इसमें समय कितना हो गया, 3:20। एक सवाल हम लोग और करते हैं, कहें भैया 4 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ होकर 15, 20, 25 और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 15, 20, 25 और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। अगर ये सभी घड़ियां पहली बार 10 बजे बजी हों तो बताइए शाम 4 बजे तक कितनी बार बजेंगी। तो बताइए शाम 4 बजे तक ये घंटियां कितनी बार बजेंगी। तो सेम वही चीज है, आप क्या पता करेंगे, कम से कम समय है, लासा पता करेंगे कि मासा, तो कम से कम समय के लिए लासा, तो लासा हमारा कितना हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे 30, उसके बाद देखेंगे कि क्या 30 किसी संख्या से कट जाएगा, तो 15 से कट जाएगा। 25 के गुणनखंड करेंगे तो 30 के गुणनखंड और 25 के गुणनखंड में 1 5 कॉमन है, 1 बच जाएगा। 20 के गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 पंचे 20, 1 5 हमारा आ चुका है। 30 के गुणनखंड में 1 2 आ चुका है, तो 1 बच जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 300 सेकेंड। 300 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, 5 मिनट। प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल पर ये घंटियां एक साथ बजेंगी। आपको बताना क्या है कि पहली बार अगर 10 बजे बजी हैं तो 4 बजे तक, तो आप ये पता करिए कि 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक कुल कितने घंटे हैं। अगर हम 10 बजे सुबह से बात करें और 4 बजे शाम तक कितने घंटे हैं, तो आप बताएंगे 10 से 12 बजे का टोटल कितने घंटे हैं, 6 घंटे, ठीक है। अगर हम 6 घंटे में मिनट की बात करें तो 60 से गुणा कर लेंगे, तो टोटल मिनट कितने हैं, 360 मिनट। और क्या कह रहे हैं कि घंटियां 5 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। पहली बार 5 मिनट के अंतराल पे, दूसरी बार 10 मिनट के अंतराल पे। इसका मतलब कितनी बार, इस बात में यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, कितनी बार बजेंगी, तो कितना हो जाएगा 360/5, तो 5 से काट लेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। इसका मतलब ये घंटियां 72 बार एक साथ बजेंगी। लेकिन बच्चों एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर सवाल में ये बात नहीं कहेगा कि पांचों घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ होकर, तो फिर पॉसिबल कंडीशन आप नहीं निकाल पाएंगे कि अगली बार एक साथ कब बजेंगी। इसलिए हमेशा सवाल में दिया रहेगा कि 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ होकर। अगर ऐसी बात रहेगी तो 72 बार तो आया ही आया है, लेकिन 10 बजे एक बार बज चुकी हैं, तो हमेशा ऐसे सवाल में +1 करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, घंटियां कितनी बार बजेंगी, 73 बार बजेगी। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो अमूमन गलती होती है, +1 वाली बात छूट जाती है। तो घंटियों से संबंधित आपका इसी तरह के 2-3 सवाल हैं। कभी पूछेगा कि समय दिया रहेगा तो वो समय जोड़ देंगे, कितनी बार बजेंगी, कब एक साथ बजेंगी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चंस में चलते हैं। अगर हम अगले टाइप के सवालों में बात करें एलसीएम एचसीएफ में, तो एलसीएम एचसीएफ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरह के प्रश्न रहते हैं। एक हमारा फॉर्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर। आइए हम 2 बात आपसे और डिस्कस कर लेते हैं। एक फॉर्मूला है हमारे पास, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उन्हीं संख्याओं का लासा और उन्हीं संख्याओं के मासा के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, या फिर ऐसे क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूले लगाना जरूरी नहीं है अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा हुआ है। सवाल क्या कह रहे हैं, सवाल में पढ़ता हूँ। सवाल कह रहे हैं कि दो संख्याओं का लासा कितना दिया गया, 225 दिया गया। उनका मासा 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या हमने मान ली x, ठीक है। एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, फार्मूला लगा देंगे, 50 25 और 5 से इसको काट लेंगे, 5 चौको 20 और कितना बच जाएगा 2। x का मान, इसका मतलब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 45। ये बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फिर भी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो आपको यहाँ से ना बताया गया। तो आप सभी को रिवीजन करने के लिए और तैयारी करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हैं। अगर यहाँ का कंटेंट बढ़िया लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं।
और ऐसे बच्चों को ज़रूर शेयर करेंगे जो शहर में पढ़ने के लिए नहीं आ पाते हैं, क्योंकि मेरा ये भी मकसद है कि अगर मैं एजुकेशन पहुंचा पाऊँ उन लोगों तक जिन लोगों को वास्तव में ज़रूरत है, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। और आप सब तो पढ़ते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी और सारी तरीके से भी। जो भी बच्चे आपके गांव घर के वहाँ तक जरूर पहुँचाएंगे मेरी वीडियो को, ठीक है। थैंक यू। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक सवाल बहुत छोटा सा कह रहे हैं कि दो संख्याओं का मासा 8 है। ध्यान से सुनेंगे सवाल। दो संख्याओं का मासा कितना है? 8 है। और बता रहे हैं तब निम्न में से कौन सी ऐसी संख्या है जो उसका लासा नहीं हो सकती। ऑप्शन में 24 है, 56 है, 48 है और 60 है। 24, 56, 48 और 60, ठीक है। क्या सवाल है? सवाल कह रहे हैं कि दो संख्याओं का मासा 8 है, निम्न में ऐसी कौन सी संख्या है जो उनका लासा नहीं हो सकती, जो उनका लासा नहीं हो सकती। अच्छा आप ये बताइए, मासा 8 है तो वे संख्याएं किसका गुणज होंगी? 8 का गुणज होंगी, ठीक है ना। इसका मतलब लासा भी आएगा तो किसका गुणज आएगा? 8 का ही गुणज आएगा। इसका मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है? 8 3 24, 8 7 56, 8 4 48। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन संख्याओं का लासा नहीं हो सकती? तो वो संख्या कौन सी है? 60। अगला सवाल है, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 65 गुना है। तो दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 65 गुना है, तो पहली कंडीशन ये हो जाएगी LCM बराबर 65 गुणे HCF, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं? लासा और मासा का योग। एक बात और ये कह रहे हैं कि LCM प्लस HCF का योग कितना दिया गया? लासा और मासा का योग दिया गया है 1650। आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं? उनमें से एक संख्या 125 है तो दूसरी संख्या। अगर पहली संख्या 125 है तो आपको बताना क्या है कि दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सारी बातें इन्होंने सेम कह दी। LCM 65 गुणे HCF है तो यहाँ पे कितना रखेंगे? 65 HCF, ठीक है। 65 HCF और प्लस क्या लिखा हुआ? ये HCF बराबर किसके हो गया? 1650 के। अब देखिए 65 और HCF मिलके कितना हो जाएगा? 66 HCF बराबर कितना हो गया? 1650। तो अगर आप सिर्फ HCF निकालेंगे तो कितना होगा? ये 1650 और बटे में कितना हो जाएगा? 66। तो अगर हम लोग इसको 11 से 11 6 और ये 6 से काटें जरा तो कितना हो जाएगा? 25। तो HCF कितना आ गया? 25, ठीक है। HCF अगर 25 आ गया तो LCM, अब यहाँ पे देखो HCF 25 आ गया तो हमें क्या पता करना? दूसरी संख्या। अगर HCF 25 है मतलब 25 एक ऐसी संख्या रहेगी जो दोनों जगह पे कॉमन रहेगा, मतलब जो दूसरी संख्या होगी वो भी क्या होगी? 25 का गुणज ही होगी। तो 25 के गुणज के लिए और इस क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या है? 327 है, 326 है, 325 है, 330 है। अब हमें क्या पता करना है कि कौन सा 25 का गुणज है। तो आप सिंपली, आपको किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है इसके आगे, थोड़ा सा ऑप्शन की भी मदद लेंगे मैथ्स में तो बहुत ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत जल्दी हो सकते हैं। आइए हम लोग एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं फटाफट। तो लगभग हम लोगों ने LCM HCF कवर कर लिया है। जो भी क्वेश्चंस नए मिलेंगे या छूट जाते हैं या रह जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे। आप वहां से रिवीजन कर लेंगे सारी चीज़ें। गारंटी इसी बात की है कि कोई भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए। एक सवाल और करते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं भैया उस सवाल में? दो संख्याओं की तो हो गया है, दो संख्याओं का लासा और मासा अंतर वाला एक सवाल था। एक ये कह रहे हैं 29 से दो बड़ी संख्याओं का मासा 29 और लासा। ये भी सवाल आपका जोड़े से रिलेटेड है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें इजी हैं तो बुकलेट से आप लोग कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन है क्षेत्रफल से रिलेटेड, वो सारे सवाल आपको मैं बहुत जल्द एक और वीडियो में बता दूंगा। एक दो सवाल मैं और आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगता अब दिखेंगे ही नहीं सवाल। अभी तो टिक किए हैं, कहाँ गए? एक क्वेश्चन ये है, देखेंगे क्या क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लासा 495, दो संख्याओं का लासा कितना दिया गया? 495 और उनका मासा कितना दे रहे हैं? उनका मासा 5 है।
और संख्याओं का योग कितना कह रहे हैं, संख्याओं का योग कह रहे हैं 100, और पूछ क्या रहे हैं आपसे, संख्याओं का अंतर पूछ रहे हैं। अब देखिए ये बहुत ही बेसिक सवाल है, लेकिन जनरली यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, गलती आपको नहीं करना है। गलती आप कैसे नहीं होगी, आप ये बताइए कि ये दो संख्याओं का लासा दिया हुआ और ये दो संख्याओं का मासा दिया हुआ है। आप थोड़ा सा ये सोचें, क्या आपको संख्याएं पता हैं? तो आप कहेंगे संख्याएं नहीं पता है। तो हम लोगों ने क्या सीखा था, अगर संख्याएं नहीं पता है तो मानो, अगर नहीं पता है तो मानो। क्या मानेंगे, ए और बी। संख्याएं क्या मानी, ए और बी। मासा 5 है, इसका मतलब दोनों संख्याएं 5 का गुणज होंगी। ठीक है, 5 का गुणज होंगी तो पहली संख्या क्या होगी, 5a, और दूसरी संख्या क्या होगी, 5b। या फिर आप ऐसे समझ लो, अगर मासा 5 है जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसका मतलब 5 दोनों जगह पे कॉमन रहेगा, बात खत्म। अब हमें क्या निकालना है, अगर हम इनका लासा निकालें तो इनका लासा क्या होगा, जो कॉमन रहेगा वो तो एक बार लिखेंगे, जो बच जाएगा वो लासा में सब लिखा जाता है, तो 5ab हो जाएगा। सवाल में कितना दिया गया, 495। इसको 5 से काटो, 5 45, और कितना बचेगा, 5 45। ठीक, तो AB बराबर कितना आ गया, 99। अब देखिए ये सवाल आ गया कहीं ना कहीं से जोड़े बनाने वाला, AB बराबर 99। इसका मतलब ऐसी दो संख्याएं पता कीजिए जिनका गुणनफल 99 हो। तो पहला जोड़ा क्या हो जाएगा, 1 और 99। दूसरा जोड़ा क्या हो जाएगा, 11 और 99। इसके अलावा भी एक जोड़ा होगा 33 गुणे 3। ठीक है, अब इसमें हमें क्या पता करना है, कौन सा वैलिड रहेगा। तो वैलिड में ये भी वैलिड रहेगा, ये भी वैलिड रहेगा, लेकिन 3 और 33 वाला इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 3 आपका कॉमन है जो सवाल के मासा को बदल देगा, इसलिए आपको वहाँ उसको छोड़ देना। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि उनका योग कितना है, 100 है। अच्छा ये बताइए, 1 गुणे 99 है तो ये A का मान है और ये किसका मान है, B का। लेकिन 5 दोनों जगह पे कॉमन था, तो 5 कॉमन है तो ये तो 5 गुणे 1 5 हो जाएगा। 5 गुणे 99 करोगे तो 495। लेकिन क्या कह रहा है, सवाल का अगर योग निकालेंगे यहाँ से 500 आ जाएगा, इसलिए हमारा इस जोड़े से काम नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहे हैं कि 11 और 9 है तो ये हमारा A का मान है और ये B का मान है, लेकिन हमारे पास संख्याएं वास्तव में 5A और 5B हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 55, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 45। अब देखिए अगर आप दोनों संख्याओं का योग करो तो योग कितना हो रहा है, 100। अब हमें बताना क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर, तो आप इन दोनों का अंतर कर लो तो अंतर कितना हो जाएगा, 10। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। बस यहाँ पे जो गलती होती है A और B क्यों सिर्फ लेके लोग इसको सॉल्व करते हैं, हमें A और B नहीं लेना है, क्योंकि मासा भी 5 है तो मासा को नहीं भूलेंगे। एक दो सवाल हम लोग, एक सवाल और करते हैं, फाइनली लास्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस विद यू। ठीक है, फिर सारे क्वेश्चंस हो गए हैं आपके पास, और बहुत ही जल्द ये सारी PDF आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, जो भी मैटर है। कुछ मैटर आपको बहुत ही सिलेक्टेड कंटेंट, यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी आ गया, तो वे सभी बच्चे भी पढ़ाई करते रहेंगे जिनका नोटिफिकेशन आ चुका है या फिर एग्ज़ाम होने वाला है। और जो लोग तैयारी करना चाहते हैं इन फ्यूचर, UPSI का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है और NTPC चल ही रहा है लगातार, और नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, तो भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी लोग ईमानदारी से मेहनत करते रहेंगे। अभी LCM SCF में 2 सवाल रह गए हैं। एक सवाल वो रह गया जिसमें हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, वो सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीख लेते हैं, क्षेत्रफल से संबंधित और कुछ और क्वेश्चन जो LCM और SCF के मिसलेनियस हैं। तो बने रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। शुभ रात्रि, कल मुलाकात होगी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।